हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू रीडिंग एंड प्रैक्टिस की जानिब। तो ये हम सब पढ़ा चुके हैं, अब प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी। और हमने लिंक अपलोड कर रखी है, उसमें सब है, ये सब सिखा चुके हैं हम नून गुन्ना के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह है चंद्र बिंदु। यहाँ तक तो हमने कराई थी आपको पकौड़ी। चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु ये है, ये इस तरह का होता है चंद्र बिंदु, ये हिंदी में। तथा बिंदी, तो बिंदी जो होती है, बिंदी अंक की बिंदी होती है ये। और ये है नून गुन्ना, और ये नून गुन्ना। तो इसके बारे में अभी हम समझाते हैं आपको। जैसे है ये तो है नून, ये नून हो गया, और ये हो गया नून गुन्ना। इसके ऊपर लिखते हैं हम हिंदी में नून, और ये है नून गुन्ना जिस पे बिंदी नहीं है। ये हो गया ये नून, और ये नून गुन्ना। अब इसका जो रूप है दूसरा, तो इसका रूप हम बताते हैं आपको अभी। इसका नून गुन्ना का इसका दूसरा रूप तो ये है, ये जब दो हर्फ के बीच में आता है। और कई रूप हैं जो हम सिखा चुके हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं नून गुन्ना के, तो यही बताएंगे आपको। और अब ये नून गुन्ना का दूसरा रूप, नून गुन्ना का दूसरा रूप भी यही होता है। इसलिए होता है ये नून गुन्ना का दूसरा रूप, जो लास्ट में ओ जब आता है, कोई लफ्ज़ हम बोलते हैं तो उसमें हमारा नून गुन्ना लगता है ये पूरा। और जब मतलब ये ख़राब हो गया थोड़ा, ये इस तरह से बनाते हैं, इसका शोशा इससे थोड़ा नीचे रहे और हाफ लाइन से बनाए। तो ये थोड़ा सा गुलाई में ले लें यहाँ से, ये हल्का सा मोड़ दें बस। ये नून गुन्ना है हमारा। तो ये लास्ट में आता है। अच्छा, जब दो हर्फ के बीच में नून गुन्ना आएगा तो फिर इस तरह का आता है, बिंदी लगती है लेकिन बोलने में नहीं आती। जैसे अभी हम सिखाते हैं आपको। उर्दू में चंद्र बिंदु तथा बिंदु के स्थान पर नून गुन्ना का प्रयोग होता है। नून गुन्ना की आवाज़ नाक से निकलती है। नून गुन्ना तथा नून में अंतर केवल इतना है कि नून के पेट में बिंदी होती है, जबकि नून गुन्ना का पेट खाली होता है। नून गुन्ना अक्षर के आगे लगाते हैं। नून गुन्ना के दो रूप हैं। पूरा रूप ये है जो शब्द के अंत में लिखते हैं, जैसे खां, तो खे अलिफ खा, और नून गुन्ना खां हो गया। ये तो खा आ का डंडा, और आ के डंडे पे चंद्र बिंदी लगेगी हिंदी में। ऐसे ही मीम अलिफ माँ, नून गुन्ना माँ, आ की आवाज़ निकाली तो इसमें चंद्र बिंदी लगी माँ, आ के डंडे पे माँ, आ का डंडा माँ, चंद्र बिंदी, माँ आ का डंडा और चंद्र बिंदी। ये अलिफ हा, नून गुन्ना हा, तो फिर ये हाँ पे चंद्र बिंदी, हाँ पे नहीं लगी, सॉरी व्यूअर्स, ये लगी आ के डंडे पे चंद्र बिंदी। हाँ हूँ, तो हूँ हा के ऊपर चंद्र बिंदी लगी और बड़े ऊ की मात्रा। ऐसे ही यहाँ, ये है अलिफ नून गुन्ना यहाँ, तो या हा आ का डंडा और नून गुन्ना वही चंद्र बिंदी। ऐसे ही वाव हे अलिफ नून गुन्ना वहाँ, तो वाह हा आ का डंडा और चंद्र बिंदी। और ये जीम की हाफ शक्ल है अलिफ नून गुन्ना जहाँ, तो जा हा और आ का डंडा और चंद्र बिंदी जहाँ। कहाँ काफ हे, काफ की हाफ शक्ल है हे अलिफ नून गुन्ना कहाँ, तो का हा और आ का डंडा और चंद्र बिंदी कहाँ। अब सिखाते हैं आपको आधा रूप, जो वास्तव में चिन्ह है ये है आधा रूप। तो ये नून गुन्ना का आधा रूप है इस तरह से, जैसे ये नून गुन्ना और इसका आधा रूप ये। तो ये शब्द के बीच में लिखा जाता है। नून के आधे रूप या चिन्ह में और नून गुन्ना के आधे रूप या चिन्ह में अंतर केवल इतना है कि नून गुन्ना पर यह है इस प्रकार का निशान लगा दिया जाता है। जैसे अभी पढ़ाते हैं, यह है
नून गुन्ना। यह है गूंद, गोंद, गोंद नहीं गोंद है ये। तो ये छोटे ओ की साउंड है इसमें, गोंद में। गाफ वाव नून दाल, गोंद। तो बोलेंगे आप गोंद, लेकिन बस औंध, औंध ही आ रहा है इसमें, नून बोल नहीं पा रहे हो आप, बस लिखने में नून लगेगा। तो इसको नून गुन्ना, इसको भी नून गुन्ना ही बोलते हैं। जैसे गा और ओ की मात्रा छोटे ओ की, और ओ छोटे ओ की मात्रा के ऊपर अंक की बिंदी और दा, गोंद। तो ये हो गया गाफ वाव गो नून और दाल गोंद। तो ये नून गुन्ना का चिन्ह इसलिए दिया है आपको सिखाने के लिए, देते नहीं है, लिखा नहीं होता, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये नून गुन्ना का चिन्ह दिया है कि ये नून गुन्ना है। तो सब सारे हर लफ्ज़ों पे दिया है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये गाफवा गो और नून दाल गोंद ऐसे लिखेंगे आप, लेकिन बस चिन्ह ये दे दिया है, ये चिन्ह नून गुन्ना का, इस तरह से ये खाली कि ये नून गुन्ना है ये सवाल है। गाफ ये नून दाल गेंद, तो इसके ऊपर भी ऐसे ही चिन्ह दे दिया। सब आपको सिखाने के लिए दिया है, नहीं कहीं और लिखा हुआ देखेंगे आप। जब आपको सीख जाएंगे और पढ़ेंगे किताबें तो उसमें लिखा हुआ नहीं होगा, ये सिर्फ सिखाने के लिए है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये मतलब जब आप पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे किसी को, तो ये इस तरह की बेसिक जब बताई जाती है किताबों में, तो इस तरह के ये चिन्ह दे दिए जाते हैं, ताकि बच्चे के, बड़े के, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, जो मतलब सीखना चाहते हैं वो अच्छी उम्र में अपने बड़े होकर भी सीखते हैं। बूढ़ा होकर सीखता है इंसान, तो सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो यह है नींद, नून ये नून दाल नींद, और ये नून गुन्ना का चिन्ह दे दिया है, यानी ये नून गुन्ना है। चे व चौ नून चे चौंच, तो इसमें भी नून गुन्ना दिया है, क्योंकि ये चौंच आँख ही आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन ये नून नहीं है और नून गुन्ना है ये। तो इसमें जब दो हरफों के बीच में बनता है तो फिर उसमें हम बिंदी लगाते हैं। यह है चाओ चचोच, इसमें सब में अंक की बिंदी आ रही हैं। ओ की साउंड है छोटे ओ की, और इसमें बड़ी ई की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदी है, वो सॉरी गाइस अंक की बिंदी है, छोटा अंक की। तो यह है नींद, यह है नाईंद नींद, चाओ चचोच ऐसे बोला जाएगा इसको। ये नून है तो ये नून है। हे व हो नून और टे होंठ, तो इसका फिर चिन्ह दे दिया समझाने के लिए। हाँ ओंट होंठ ऐसे पढ़ेंगे इसको, हाँ ओंट होंठ। हे अलिफ हा नून डाल छोटी ई हांडी, तो यह है हा और आ के डंडे के ऊपर अंक की बिंदी डा और बड़ी की मात्रा हांडी। सीन ये नून और नून गुन्ना और गाफ सींग, तो साईंग सींग। बे ये बे दो चश्मी है भे हो गया, और ये भे और ये नून गुन्ना। अब ए की आवाज़ आ गई इसमें, सुसीन नून गुन्ना और सीन भैंस, तो भाई सा भैंस ऐसे बोला जाएगा इसको। तो नून गुन्ना के पूरे तथा आधे रूप से बने शब्दों का अभ्यास। मीम ये नून गुन्ना मैं, तो यह क्या माँ और बड़े ओ की मात्राएं हैं, और बड़े ओ की मात्राओं पे बड़े ए की मात्राएं हैं, और बड़े ए की मात्राओं के ऊपर अंक की बिंदी है। तो ये नून गुन्ना की साउंड है। तो ये है मैं, है, हे ये नून गुन्ना है। तो हा है बोला जाएगा इसको ए, क्योंकि दो मात्राएं बड़े ए की और अंक की बिंदी, तो है हा है। ला ये नून गुन्ना ले, तो ला ले, इसमें एक बिंदी है, इसमें एक मात्रा है और एक बिंदी है। बातें बे अलिफ्ता ते ये नून गुन्ना बातें, तो ये है बा आ का डंडा ता और एक ही मात्रा, और एक ही मात्रा के ऊपर ये आ गई अंक की बिंदी। ऐसे ही ये रे अलिफ राते ये नून गुन्ना रातें, तो ये आ गई रे अलिफ रे आ का डंडा ता और एक ही मात्रा और अंक की बिंदी रातें। लिखें तो लाम ज़ेर ले, तो ये ज़ेर की साउंड है, तो इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। बहुत टाइम से आपको सिखाते चले आ रहे हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए। लिखें तो ये लाई और खाएँ लिखें। लाम ज़ेर ले काफ दो चश्मे है वाव नून गुन्ना लिखूं, लिखूं है, तो ये इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है खा पे, और खा के ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, और इसमें लगी है छोटी की मात्रा। तो ये तो छोटी ज़ेर आएगा इसमें, जैसे ये ऐसे ये बना दें,
तो ये लिखूं। ये ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की, ये चंद्र बिंदी है, और ये छोटी ई की मात्रा है। और इसमें लाम ज़ेर ले काफ दो चश्मे है वाव और नून गुन्ना लिखूं। लिखूं चे लाम ये नून गुन्ना चलें, तो चा ला और ए ही की साउंड है, तो ए की मात्रा और अंक की बिंदी चलें। चलूं तो चे लाम वाव नून गुन्ना चलूं, चा ला और बड़े ऊ की मात्रा और नून चंद्र बिंदी चलूं। पढ़ें पेड़े और दो चश्मे हैं ये नून गुन्ना पढ़ें। पढ़ा और ए पढ़ें। ऐसे ही चे अलिफ चा नून दाल चांद, सीन अलिफ सा, ये चा आ का डंडा और आ के डंडे पे चंद्र बिंदी दा चांद, सीन अलिफ सा, नून पे सांप, तो सा आ का डंडा और चंद्र बिंदी पा सांप। दाल अलिफ दा, नून ते दांत, दा आ का डंडा चंद्र बिंदी ता दांत, अलिफ ते हाँ ता बोला जाएगा इसको। अलिफ मद आ, नून और काफ दो चश्मे है आँख, तो आ छोटा आ है ये, और आ का डंडा तो बड़ा आ हो गया, और आ के डंडे के ऊपर आ गई चंद्र बिंदी दोनों के बीच में, और खा आँख। पे अलिफ पा नून और चे पाँच, तो पा आ का डंडा और इसके बीच में आ गई ये चंद्र बिंदी, और चा पाँच आंधी। अलिफ मद आ नून और दाल दो चश्मे है छोटी है आंधी, तो ये है बड़ा आ और चंद्र बिंदी धा और बड़ी की मात्रा आंधी। डाल अलिफ डा नून और टे डांट, सीन अलिफ सा नून सीन सांस, तो ये डांट चंद्र बिंदी आ गई आके डंडे के ऊपर, इसमें भी आकर डंडे के ऊपर चंद्र बिंदी आ गई, तो सा आका डंडा चंद्र बिंदी और सा सांस, ये सांस है सांस। जे जीम अलिफ जा नून चे जांच, तो जा और आका डंडा चंद्र बिंदी चा जांच। नीम वाव मूंग और नून गाफ मूंग, जैसे कहते हैं ना मूंग की दाल या मूंग, तो ये वो मूंग है, तो माऊंग मूंग, तो माँ के ऊपर अंक की बिंदी और बड़े ऊ की मात्रा और गा मूंग। ईंट अलिफ ये नून टेर ईंट, तो ये है बड़ी ई की मात्रा और अंक की बिंदी और टा ईंट। बे अलिफ बा नून दाल दो चश्मे है, इसमें इन्होंने इधर लगा दिया है, इससे इधर लगता है बड़ी ई और अंक की बिंदी और टा ईंट। बे अलिफ बा नून दाल दो चश्मे है बांध, तो बांध में यहाँ लगेगी अंक की बिंदी, ये छपाने में गलत हो गया है, तो बे बा आ का डंडा और बा आ के डंडे के ऊपर है अंक की बिंदी और धा बांध। फे अलिफ फा पे दो चश्मे है अलिफ फा और नून काफ फाक, तो जैसे वो हकीमों के पास जाओ तो ये कहते हैं ये फाक नहीं है आपको, ये पुड़िया दी है हमने आपको, फाक नहीं है, तो ये वो फाक है। फा और आ का डंडा चंद्र बिंदी काफ फाक का फाक। बेवाव बू नून दाल बूंद, बाऊंद बूंद इसको बोलेंगे, बा के ऊपर चंद्र बिंदी और बड़ी ऊ की मात्रा और दा बूंद, बाऊंद बूंद। गूंज गाफ वाव गू नून जीम गूंज, तो गूंज कौन सी होती है, जैसे कहते हैं ना आवाज़ गूंज रही है, गा और बड़े ऊ की मात्रा और चंद्र बिंदी जा गूंज। अगर नून गुन्ना के बाद बे अक्षर का प्रयोग होता है तो नून गुन्ना की आवाज़ मीम की निकलती है, जैसे कुनबा, तो बे लगा है इसमें, तो फिर इसमें नून की आवाज़ निकल रही है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, आप इसको बोलेंगे नून गुन्ना कुनबा, इसमें है कुंबा, कुनबा ही आएगा, तो इसमें इन्होंने गलत छाप दिया है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कुनबा, तो आदना आएगा ये कुनबा। दुम्बा, तो दा ऊ, दा के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा और आधा मा बा आ का डंडा, दुम्बा, ये सही है। दाल नून बे और हे का वो है चिन्ह, तो दुम्बा। गुम्बद, तो गा ऊ आधा मा बादा बद गुम्बद। अनवर, तो ये है अनवर। अब इन्होंने ये हाँ इसमें सही दिया, ये जो है ये अलिफ नून अन बेरे बर अंबर बोला जाएगा इसको, अंबर, अनवर है ये, अलिफ नून और अलिफ नून बेरे बर अनवर, तो ये इसमें भी
अंबर में भी अंबर दिया है इन्होंने। अंबर तो आसमान को बोलते हैं, लेकिन अंबर उर्दू में इसका अच्छा ये सिखा रहे हैं, लेकिन ये जो आसमान को अंबर बोला जाता है तो वो हिंदी में बोला जाता है, तो उर्दू का ये कोई लफ्ज़ है नहीं। तो इसमें इसका जो सेंस है वो ये है अनबर, उर्दू का। अंबर नहीं है ये, क्योंकि माँ है नहीं, ये तो नून गुन्ना है, तो ये अनबर है, अनबर। और ये अंबर जो है ये आसमान है। अंबर आसमान को ही बोलते हैं हिंदी में। तो आज के लिए गाइस इतना ही, कल लिखना सिखाएंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपना खूब सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।